हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिक क्लासेस। लूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे वैदिक संस्कृति के प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से बिना समय गंवाते हुए। पहला प्रश्न है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। पूर्व वैदिक 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व और उत्तर वैदिक 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आर्य शब्द का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये सही नहीं है, जबकि वे संस्कृत बोलने वाले थे, घुड़सवारी किया करते थे, कई झुंडों में भारत पहुँचे थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ये चार जो फसल के नाम है उसमें से वैदिक काल के लोगों को ज्ञान नहीं था, किस फसल का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तंबाकू का। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शुल्ब सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। अगला प्रश्न है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। अगला है निम्न से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो हो जाएगा पहले वेद, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्य, उसके बाद उपनिषद लिखा गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वेदों की संख्या कितनी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 वेद है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये 3 वेद वेद त्रयी कहलाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अगला प्रश्न है कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिए गए। नेक्स्ट है ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पशुपालन करना। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है तो किस वेद का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोमवेद का। प्रथम विधि निर्माता कौन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है कौन सा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीमद् भागवत गीता। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गोधन। जिसके पास गौ ज़्यादा है, गाय ज़्यादा है, वही उसके पास संपत्ति ज़्यादा है। ये ऋग्वेद में वर्णन है। नेक्स्ट है ऋग्वेद के किस मंडल में क्षुद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। क्षुद्र का उल्लेख। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10वें मंडल में क्षुद्र का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। पुराणों की संख्या कितनी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकृति। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था, प्रकृति। अगला प्रश्न है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंद्र देवता के लिए। नेक्स्ट है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्यामिति से। शुल्ब सूत्र ज्यामिति विषय से संबंधित पुस्तक है। अगला है अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यो माँ अमृतगमय कहाँ से लिया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपनिषद से लिया गया है। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय उपनिषद से लिया गया। आर्य भारत में पहली बार आए और सर्वप्रथम बसे थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब में। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ वेद है और एक तरफ उसके यज्ञ करता है। तो आइए देखते हैं कौन सा सुमेलित होता है। ऋग्वेद के यज्ञकर्ता होता या होत्री कहते हैं, यजुर्वेद के अथर्वयु कहते हैं, सामवेद के उद्गाता या उद्गात्री कहते हैं, अथर्ववेद के ब्रह्मा कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है
कि वेदों को अपौरुषिक क्यों कहा गया है? वेदों को अपौरुषिक क्यों कहा गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है कि वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक है, वैशेषिक दर्शन के, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उलूक कनाद वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैमिनी। जैमिनी मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बादरायण। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं बादरायण। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। और 10वें मंडल में पहली बार क्षुद्र का वर्णन मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दासराज युद्ध, किस नदी के तट पे लड़ा गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परुष्णी नदी के तट पे लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की काल किस युग से जुड़ा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राह्मण युग से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मशास्त्र के काल में। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुआ है धर्मशास्त्र के काल में। अगला प्रश्न है कि एशिया माइनर स्थित बोगा जकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नक्षत्र का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संबोधित किस पुस्तक से में मिलता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। जो गायत्री मंत्र है वो किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। यह देवी सवित्री को संबोधित करता है। नेक्स्ट है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, किसने प्रचारित किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण निष्क से जाने जाते थे प्राचीन भारत में। अगला है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंतजलि। नेक्स्ट प्रश्न है उपनिषद पुस्तकें हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दर्शन पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। आइए देखते हैं कौन सा सुमेलित होता है। तो ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में क्या है? स्तोत्र एवं कर्मकांड है। सोमवेद में संगीतमय स्रोत है, और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के बारे में वर्णन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिंधु नदी। नेक्स्ट प्रश्न है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कहाँ के? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केकय के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अतरंजी खेड़ा से। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामवेद का। निम्नांकित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। अगला है सुमेलित 1 और सुमेलित सूची 2 को सुमेलित करना है और देखना है कि क्या सुमेलित होता है। तो आइए देखते हैं। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद बलिदान विधि है, और सामवेद संगीत के बारे में वर्णन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी।
अगला है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गणतंत्र प्रणाली थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सांख्य। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैदिक युग में हुई है। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लुहार, लुहारगिरी। अगला है सुमेलित करना है, एक के उपवेद है और एक तरफ संबंधित वेद है। आइए देखते हैं कौन सुमेलित होता है। आयुर्वेद के ऋग्वेद के उपवेद है, धनुर्वेद यजुर्वेद के उपवेद है, गंधर्व वेद सामवेद के उपवेद है, शिल्प वेद या अर्थशास्त्र अथर्ववेद के उपवेद है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक के। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। आर्य शब्द इंगित करता है किस चीज का? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रेष्ठ वंश का। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 मंडल है। अगला है आर्य भारत में संभवतः आए थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य एशिया से। आर्य भारत में संभवतः मध्य एशिया से आए थे। अगला है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप से में भी रचित है? कौन सा वेद है जो अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, अथर्ववेद में मिलती है। अगला प्रश्न है कि वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? तो वैसा विवाह जो उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह हुआ, अनुलोम विवाह हुआ। उच्च वर्ण पुरुष हो और निम्न वर्ण की नारी हो। नेक्स्ट है प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था, कब माना जाता था? तो जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, प्रतिलोम विवाह माना जाता था। ऑप्शन बी। वैदिक युग में यज्ञ कहा जाता था इसे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जौ को। यज्ञ कहा जाता था जौ को। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चावल। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो चावल। नेक्स्ट है अथर्व का अर्थ क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है और बताना है इनमें से कौन कौन सुमेलित होता है। आइए देखते हैं। शिक्षा, ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र, छंद जो है छंद शास्त्र। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी का रचनाकार कौन है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पाणिनि। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनुस्मृति प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामायण को। प्राचीनतम पुराण है, सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरस्वती को। जबकि सिंधु नदी सबसे ज़्यादा बार लिखा हुआ मिला है ऋग्वेद में, और सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुल या कुटुंब। ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इंद्र का। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद को। किस रचना में नारी को सुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मैत्रायणी संहिता।
उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रजापति को। फिर से सुमेलित करना है और देखना है कि कौन सा सुमेलित होता है। रासु यज्ञ राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ था। अश्वमेघ यज्ञ राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किए जाने वाला यज्ञ था। वाजपेयी यज्ञ सौर प्रदर्शन एवं प्रजा के मनोरंजनार्थ किए जाने वाला यज्ञ था। अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिए जाने वाला एवं सोमरस के पान किए जाने वाला यज्ञ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ ऋग्वेदिक में उल्लेखित नाम है और दूसरे तरफ आधुनिक नाम है, ये नदियों के बारे में है। तो आइए देखते हैं कौन सा सुमेलित है। परुस्नी रावी नदी को कहा जाता था। शतुद्री सतलज नदी को, अस्किनी चिन्नाब नदी को, बिपाशा ब्यास नदी को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 16 संस्कार होता है। एक बार फिर से सुमेलित करने का है और विवाह के बारे में इस बार वर्णन है। तो आइए देखते हैं कौन सुमेलित है। ब्रह्म विवाह समान वर्ण या जाति का विवाह को ब्रह्म विवाह। दैव विवाह पुरोहित की पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए फिर से देखते हैं सुमेलित करने का और एक बार फिर से विवाह के बारे में ही वर्णन है। तो देखते हैं कौन सा सही है। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह को कहते हैं। असुर विवाह कन्या को खरीदकर किया गया विवाह है। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह राक्षस विवाह। पैशाच विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह भी पैशाच विवाह कहलाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 ऋण में शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मातृ ऋण। देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण 3 ऋण है, लेकिन मातृ ऋण इसमें शामिल नहीं है। ऋग वैदिक काल में संबंधित मृतभांड संस्कृति है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गेरुबर्नी मृतभांड संस्कृति। अगला है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चित्रित घुसर मृतभांड संस्कृति। ऋग वैदिक काल में गेरुबर्नी मृतभांड और उत्तर वैदिक काल में चित्रित घुसर मृतभांड। अगला प्रश्न है कि हरियाणा प्रांत में चित्रित घुसर मृतभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खनन से प्रकाश में आया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अधन्य बद्ध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गाय के लिए। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। आइए सुमेलित करते हैं। कौन सा है? संग्रहिती कोषाध्यक्ष को कहते हैं। भागदूत कर संग्रहकर्ता को कहते हैं। छत्रा या छत्री प्रतिहारी या राजा प्रसाद का सक्षक को कहते हैं। अछबाप पासे में खेल में राजा के सहायक को कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राकृतिक संतुलन रीत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वरुण देवता को। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वरुण। 3 कर्मों या पगों में तीनों लोग को माप लेने के कारण किसे उपकर्म कहा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विष्णु को। आइए सुमेलित करते हैं और देखते हैं कौन सा सही है। तो पूषण विवाह का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, घोष या घौ जगत के पिता, अदिति देवों की महान माता। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है? आंसर हो जाए ऑप्शन ए समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईरान से। अवेस्ता ईरान से। निम्न में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों का लाक्षणिक विशेषता नहीं है? लाक्षणिक विशेषता नहीं है। आंसर हो जाएगा वह लोहे के उपयोग से परिचित थे, ये सही नहीं है। बाकी ये तीनों सही है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुभा और क्रमु। अगला है धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को पहचानिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत
कर्तव्यों की संकल्पना था, तो ये सही है। ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों की क्रियाकलापों को संचालित करता था, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीजी तिलक ने। अगला है फिर से सुमेलित करना। एक तरफ वैदिक नदियां हैं और आधुनिक नाम कौन कौन से हैं ये देखना है। तो आइए देखते हैं, सुमेलित करते हैं और कौन सा सही है। तो जो कुंभा नदी है उसे काबुल कहा जाता है, परुसनी को रावी कहा जाता है, सदानीरा को क्या कहा जाता है? गंडक कहा जाता है, शतुद्री को सतलज कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में खाली स्थान कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में खाली स्थान कितने सूक्त हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1028 सूक्त है। नेक्स्ट है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। ये वीडियो था वैदिक संस्कृति के प्रमुख प्रश्नों के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।